आज का हमारा विषय है वेदों का रचना काल। ऋग्वेद विश्व का सर्वप्रथम लिखित ग्रंथ है। चारों वेदों में भी ऋग्वेद का अधिकांश प्राचीनतर है। अतः यह प्रश्न समाधेय है कि इन वेदों की रचना कब प्रारंभ हुई। वस्तुतः यह एक कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने इस विषय में परस्पर विरोधी तर्क देकर वेदों का रचना काल 50-60 सहस्त्र वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मतों की विभिन्नता के कारण और आधार सर्वथा भिन्न होने में इनमें एक मत की संभावना नहीं है। भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल शास्त्र के आधार पर विद्वानों ने वेदों का रचना काल 50-60 हजार वर्ष ईसा पूर्व माना है। दूसरी ओर मध्य एशिया के एक राजा के नाम को आधार बनाकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में वेदों की रचना सिद्ध करनी बताई है। ये दोनों ही मत सुदूरतम अंतराल को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए अधिकांश विद्वानों ने इन दोनों ही मतों को अस्वीकार कर दिया है और पुष्ट प्रमाणों तथा तर्कों के आधार पर वेदों के रचना काल को निर्धारित करने का सही प्रयास किया है। सन 1852 में बेवर ने यह स्वीकार किया कि वैदिक साहित्य विश्व की प्राचीनतम लिखित रचना है। अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में उन्होंने यह भी कह डाला कि उपर्युक्त मत के संदर्भ में मिस्र देश में संपन्न खुदाई से प्राप्त सामग्री को अपवाद मात्र समझना चाहिए। स्पष्टतः उनका मंतव्य यही है कि आर्य जाति के इतिहास में वैदिक साहित्य सर्वाधिक प्राचीन रचना है। मैक्स मूलर ने सन 1849 में यह विचार प्रस्तुत किया कि बौद्ध धर्म का उदय ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बुद्ध का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के साहित्य में वैदिक साहित्य तथा वेदांत साहित्य को पूर्ववर्ती माना गया है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को सूत्र कहा गया। स्पष्टतः इस नामकरण पर ब्राह्मणीय सूत्र साहित्य का प्रभाव रहा है। यद्यपि बौद्ध सूत्र ग्रंथों में सूत्रात्मकता या संक्षेप शैली विद्यमान नहीं है, किंतु इस नाम सादृश्य से ब्राह्मणीय सूत्र साहित्य अर्थात स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्मसूत्र आदि की रचना बुद्ध के आविर्भाव से पूर्वोत्तर प्रमाणित हो जाती है। इस दृष्टि से ब्राह्मणीय सूत्र साहित्य का रचना काल 600 वर्ष ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। सूत्र साहित्य में ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का उल्लेख है, इसलिए इन्हें सूत्र साहित्य से पूर्वोत्तर मानना उचित है। ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों तक की रचना को पूर्ण होने में कम से कम 200 वर्ष का समय दिए जाने से इनका रचना काल 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जा सकता है। इन ब्राह्मण आदि ग्रंथों में वैदिक संहिताओं अर्थात मंत्र साहित्य का बहुत उल्लेख मिलता है। इससे संहिताओं का पूर्ववर्ती होना सिद्ध है। इन संहिताओं के रचना काल के लिए 200 वर्ष की अवधि उचित है। अतः वेदों के संपादन का कार्य 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक पूर्ण हो चुका होगा। इसके अतिरिक्त इन संहिताओं को लोकप्रिय होने के लिए इससे पूर्व 200 वर्षों की आवश्यकता रही होगी।
जिससे कि वैदिक सूक्तों की रचना का आरंभ 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व सिद्ध होता है। इस प्रकार मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य की सुदूरतम तिथि 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार की थी, किंतु इस कथन के 30 वर्ष बाद अर्थात सन 1879 ईस्वी में मैक्स मूलर ने यह स्वीकार किया कि मैंने उपर्युक्त तिथि अनुमान के आधार पर ही निर्धारित की थी, जबकि मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि विश्व में ऐसी कोई भी सामग्री या प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ऋग्वेद आदि के आरंभ को 1200, 1500, 2000 या 3000 वर्ष ईसा पूर्व न माना जा सके। मैक्स मूलर के इस संशोधित मत के बावजूद अनेक विद्वानों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि वेदों का रचना काल 1200 ईसा पूर्व से पूर्वोत्तर नहीं हो सकता। जब ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जैकोबी तथा लोकमान तिलक ने वेदों का निर्माण काल 3000 ईसा पूर्व से पूर्वोत्तर बताया, तो अनेक विद्वानों ने उनका विरोध किया और कुछ अंशों में उनके मत का उपहास भी किया। जैकोबी तथा तिलक से पहले लुडविग ने भी नक्षत्र विज्ञान का प्रश्रय लेकर कहा था कि प्राचीन भारत में विभिन्न याज्ञिक क्रियाओं की संपन्नता के लिए समय विशेष का ज्ञान आवश्यक था, क्योंकि विशिष्ट याज्ञिक क्रियाएं विशिष्ट समय पर ही संपन्न हो सकती थी। इसके लिए आकाशस्थ तारों, नक्षत्रों तथा सूर्य चंद्रादि का निरीक्षण ही एकमात्र आलंबनीय साधन था। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान की सहायता से गणना करके यह जान लिया था कि चांद्र वर्ष किसी एक नक्षत्र से प्रारंभ होता है और वर्ष प्रारंभ के साथ ही बसंत संपात होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कृत्तिका नक्षत्र से चांद्र वर्ष का प्रारंभ उल्लिखित है। इन दिनों सौर वर्ष के अनुसार गणना नहीं की जाती थी। संभवतः ग्रीक लोगों के संपर्क के बाद ही भारत में चांद्र वर्ष के साथ साथ सौर वर्ष के अनुसार भी गणना की जाने लगी थी, किंतु ब्राह्मण काल में चंद्रमा के द्वारा नक्षत्रों की परिक्रमा या उन पर संचरण किए जाने का उल्लेख है। पूर्वोत्तर रचनाओं में केवल 12 नक्षत्र ही परिगणित है और इन्हीं के आधार पर 12 महीनों के नाम निश्चित किए गए थे। ऋतुओं के साथ इन नक्षत्रों को संबंधित करना संभव नहीं है, क्योंकि ऋतुओं की संख्या कभी तो 3, कभी 5 और कभी 6 मानी गई है। बाद में 27 नक्षत्रों का मंडल निश्चित किया गया और आज भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों पर संचरण करता है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर दो विद्वानों ने वेदों का रचना काल निश्चित करने का स्वतंत्र प्रयास किया। इनमें एक है एच जैकोबी, जो बोन जर्मनी के निवासी थे। दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बम्बई नगर को अपना कार्यक्षेत्र बना रखा था। इन दोनों विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से सन 1893 में गवेषणा करके यह मत प्रस्तुत किया कि ब्राह्मण काल में उपर्युक्त नक्षत्र वृत्त का प्रारंभ कृत्तिका नक्षत्र से होता था। शतपथ ब्राह्मण में इस संबंध का उल्लेख उपलब्ध होता है, किंतु संहिता ग्रंथों में मृगशिरा नक्षत्र में इस व्रत का प्रारंभ उल्लिखित है। इस आधार पर दोनों विद्वानों ने गणना करके यह सिद्ध किया कि कृत्तिका नक्षत्र में उक्त व्रत का प्रारंभ तथा इसी आधार पर बसंत संपात का प्रारंभ 2500 वर्ष ईसा पूर्व होता था। इसी प्रकार मृगशिरा नक्षत्र में यह प्रारंभ 4500 वर्ष ईसा पूर्व होता था। तिलक महोदय ने तो अन्य कई ऋग्वेदीय उल्लेखों के आधार पर इसका प्रारंभ 6000 वर्ष ईसा पूर्व तक माना है। इस प्रकार इन दोनों विद्वानों ने वैदिक आर्य सभ्यता का प्रारंभ तथा विकास 4500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व माना है। इसी काल में वैदिक साहित्य का निर्माण संभव है।
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य के समय अर्थात 800 से 600 वर्ष ईसा पूर्व से बहुत पहले वैदिक साहित्य तथा वेदांत साहित्य की रचना हो चुकी थी। इतने बड़े विपुल साहित्य की रचना के लिए एक सुदीर्घ अवधि आवश्यक एवं उचित है। अतः वेदों का रचना काल 1500 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य माना जा सकता है। धन्यवाद।